हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक से पढ़ रहे हैं और कितना अजीब सा लग रहा है। ओके। हाँ, विषय था कि 3 प्रकार के ताप क्या है? आप जानते हो, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और हमने यह भी सुना कि इनका कोई भौतिक निदान नहीं है। आदि दैविक कष्ट थे जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि जाड़ा इत्यादि, या और भी बहुत सारे कष्ट हैं। एल नीनो, कटरीना, क्या-क्या नाम उसका रखा गया है। नाम चाहे कैसे भी रख दो, काम तो वही करेगा वो भूचाल। एक थोड़ा-सा बात सोचिए, लेट्स सी, आप लोग ने हैंड रेज़ कीजिएगा अगर आपने कभी अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया है। ओके, दैट्स गुड। मैनी डिवोटीज हैव एक्सपीरियंस। गुजरात में तो मेरे ख्याल से बहुत अधिक होता होगा, जहाँ प्रिय माता जी, इज इट नॉट? हमने तो, मुझे याद है कि हम अपने चाचा जी की शादी में गए थे कानपुर, अ, किदवई नगर। मुझे याद है, किदवई नगर जानते हैं? किदवई नगर में वो आपने, वो सीमेंट की टंकी होती है, उस घरों पे उसके ऊपर जाके हम सो रहे थे। क्या है, ऐसे डर लग रहा था कि गिर जाएंगे, पता नहीं क्या है, कुछ ज्यादा एडवेंचर कर रहे थे। और उस दिन वो कुछ अर्थक्वेक था। बड़ा बड़ा भय होता है, क्योंकि उसमें अब देखते हो कुछ हम कर नहीं सकते ना। पैसा कोई कहे भाई रुक रुक जाओ, बाहर तो निकलते थोड़ा सा, हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, क्वाइट। और आपने कभी देखा नहीं, हमारे सुदामा प्रभु यहाँ पे थे, तब वो दिखा रहे थे किस प्रकार से, 2017 की बात है, वहाँ उनके पिताजी बिल्कुल 32 किलोमीटर की रेंज में थे वो। और वो कौन सा था वो, माउंट अगोंग, वो जो है फट रहा था, और उसको मैंने साक्षात देखा। साक्षात मतलब, जैसे जब मैं हवाई जहाज से लौट रहा था, तो वो पहाड़, वो क्या कहते हैं उसको, बादलों के ऊपर से वो पर्वत दिख रहा था। मतलब फटते हुए नहीं दिख रहा था, लेकिन वो पर्वत दिख रहा था, तब रहता कि कितना भयानक है वो, मतलब बहुत डरावना लगता है, इतना बड़ा पर्वत फटेगा, कहाँ जाएगा व्यक्ति, बताइए। और अमेजिंग बात ये थी कि इनके पिताजी वहीं घर में मां की पूजा कर रहे थे, कह रहे कोई दिक्कत नहीं, मरे नहीं, बाद में तो 2019-20 में मिला भी उनसे, लेकिन इतने कूल, इतने चिल व्यक्ति। एनीवेज, आदि दैविक कष्ट, उसके बाद आदि भौतिक कष्ट, ये अब अन्य जीवों से मिलता है। अच्छा, अन्य जीवों से मिलता है, तो आप कभी ये सोचेंगे ना कि इंसानों को मिलता है कि सभी को मिलता है? आपने सुना नहीं ना, इंद्र कितनी बार दूसरों के द्वारा अपने पद से उतार दिए जाते हैं, और पद से उतरने से कितना कष्ट होता है, ये तो जिसको जो उतरता है वही जानता है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? और इंद्र पद किसी को जो छूटता होगा तो कितना दर्द होता होगा, कहने की बात है। दूसरा कष्ट हो गया। उसके बाद आध्यात्मिक, अपने ही शरीर से होने वाले कष्ट, ये सब सुना तो आप व्यक्ति कहेंगे भाई कष्ट ही बताते रहे, डायग्नोसिस देख लिया आपने, सब कुछ कर दिया, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अपना पास समझा रहे हैं। सोल्यूशन ये है, भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करना। तो इसीलिए मेरी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मेरे पीछे बोली, सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद पढ़ेगा, मुझे ठीक आ रही है, आप पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, आप पढ़ो। आगे बढ़ाया जाए। सब धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। भगवद गीता 18.66। जब हम अपने को भगवान की शरण में अर्पित कर देते हैं तो हम उनके संरक्षण में आ जाते हैं, और उस समय से हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जब बालक अपने माता पिता की सुरक्षा में होते हैं तो वे निर्भय होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके माता पिता उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। मामेव ए प्रपद्यन्ते। कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि जो उनकी शरण में आ जाता है, उनके लिए भय का कोई कारण नहीं रहता। यदि कृष्ण की शरण में आ जाना इतना सरल कार्य है तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं? उल्टे अनेक लोग ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती दे देते हैं और दावा करते हैं कि प्रकृति और विज्ञान ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं। ज्ञान में सभ्यता की ऐसी तथाकथित प्रगति का अर्थ है कि लोग अधिकाधिक पागल होते जा रहे हैं। रोग निर्मूल होने के स्थान पर अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। लोग ईश्वर की चिंता नहीं कर रहे हैं, प्रकृति की चिंता कर रहे हैं, और प्रकृति का यही कार्य है कि त्रिविध तापों के रूप में उन्हें दुलत्ती मारना। प्रकृति नित्य 24 घंटे यह आघात कर रही है, किंतु हम इन लातों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम समझते हैं कि यह ठीक है और उसे घटनाओं का स्वाभाविक क्रम ही मानते हैं। अब थोड़ा चर्चा करते हैं, इसको हम बैक से शुरू करते हैं। कितने लोगों को कभी जीवन में बोर लगा है?
प्लीज रेज योर हैंड्स। बोर, अभी भी बोर लगता है? ओके, डिफाइन व्हाट इज बोरिंग। बताइए माइक में, बताइए बोरिंग का मतलब क्या होता बोरिंग मीन्स आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, वो स्थिति आपको अच्छी नहीं लग रही है। है? क्लियर नहीं है बोरिंग का। करंट सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है, ये सब सिम्टम्स हैं। और बताइए कुछ, क्या कुछ करने के लिए नहीं है? आपके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने के लिए है। दैट इज कॉल्ड बोर्डम। कभी सोचा इस तरह से? हम अब समस्याओं के इतने अभ्यस्त हो गए हैं, किसी दिन कोई समस्या नहीं होती तो ये भी एक समस्या है। मन में जो अशांति है वो जो अशांत है वो बोर नहीं हो रहा है। बोर्डम इस वजह से है कि कुछ करने के लिए नहीं, ये तो बोल रहे हैं ना आप, कुछ करने के लिए नहीं। समस्या से बोर नहीं होता है, समस्या से बोर नहीं होता है। समस्या जब होती तो उसे जूझने का प्रयास करता है। अब थोड़ा विचार कीजिए तो समझ में आएगी बात। बोर तब होता है जब कोई कुछ समय के लिए हमारे पास कोई समस्या ना हो। आप सोचिए, हमारे मन में शायद ये भी भय है कि वैकुंठ जाएंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी, क्या करेंगे? खाना भी नहीं बनाना है। अभी मैं महाराज के चर्चा सुन रहा था, स्वर्ग में भी मैं सोच रहा था खाना भी नहीं बनाना पड़ता, कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी लिव अ लाइफ विदाउट एनी एंजाइटी? वी हैव बिकम सो मच accustomed टू एंजाइटी। दुख कितने व्यस्त हो गए कि दुख के बिना व्यक्ति काम नहीं कर पाता। मैं अब बोलूंगा, मैं कोई सच एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम जानते हैं कि व्यक्ति को काफी धनवान है, उनकी पत्नी को डिप्रेशन हो रहा है, क्यों? कुछ काम नहीं करने के लिए। तो अब वो 10-10 12 घंटे काम कर रही है, अब वो बहुत सुखी है। अब जो है चित्त जो है स्वस्थ हो गया। मैं ज्यादा बताऊंगा तो सबको, जो लोग जानते तो जानते ही हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छे पति हैं, अच्छे डिवोटी है, सब कुछ है, फिर भी इसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, कुछ कहते हैं किसी को खुजली। हाँ, किसी खुजली होती है कि भाई हमें कुछ समस्या होनी चाहिए, कुछ समस्या होनी चाहिए। वो खुजली अलग है, ये खुजली अलग। कुछ तो समस्या होनी, कुछ तो समस्या सॉल्व करें हम। ये ऐसा रहता है। अभ्यस्त हो यही प्रपात करें, एक के बाद एक दुख बना हुआ है। और आप देखिए किस प्रकार से इस वैज्ञानिक या बाकी सब लोग लगे पड़े हैं जगत के दुखों को मिटाने में, लेकिन दुख नहीं जा रहा है, बल्कि उस दुख की जो औषधि है वे और नए दुख का निर्माण कर रही है। कोई उदाहरण? एक छोटा उदाहरण आप सब लोग समझ लेंगे। क्या आप सब लोग को लग रहा है कि हम लोग को अब जहरीले सब्जियां खानी पड़ रही हैं? ओके, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, इज इट नॉट? और इसका मूल कहां है? भारत में। कोई पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा है, कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, बेदम नहीं है क्या आप? ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं जानते हैं? तो वहां सोचा उन्होंने कि हम फर्टिलाइजर लगा लगा के खूब उगा लेंगे। अब देखो क्या हो रहा है स्थिति, है ना? हर व्यक्ति को, वो मुझे बता रहे हैं, आलू के खेत में जब वो केमिकल डालते हैं वो खुद ही बेहोश हो जाता है फार्मर। मुझे लगा मैं तो गिर जाता है, इसलिए वो दूसरों को दे देते हैं, भाई तू पैसा ले ले तू डाल दे। लेकिन हम देखिए, जो व्यक्ति खुद ही बेहोश हो जा रहा है, तो हमको नशा नशा रहता है, और वो हमको खाने को जा रहा है हमारे पेट में। तो ये एक एग्जाम्पल है। एक सॉल्यूशन करने चक्कर में है ना कि प्रकृति के पास नए नए अस्त्र है, नए नए अस्त्र है। तो एक बात तो ये है। और 3 तापों से कष्ट मिल रहा है, ये तो बड़ा स्पष्ट है, प्रकृति दे रही है, जिसका सोल्यूशन नहीं है। अब आगे एक और बात यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं जो बहुत अच्छी थी। वैसे तो इस श्लोक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा, तो बहुत विस्तार है श्लोक का। सर्वधर्मान परित्याग मतलब देखिए, तुम बहुत यहाँ एग्जैक्ट अगर बोला जाए, जो अर्जुन के केस में था, वो बहुत सारे धर्म मतलब कर्तव्य मान रहे थे कि तुम, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा वो कर्तव्य, और ये कर्तव्य नहीं करूंगा तो मेरा दुर्गति होगी। यही धर्म का मूल। उस प्रकार से हम धर्म करते हैं, ये करूंगा तो लाभ होगा और ये नहीं करूंगा तो मेरे को नुकसान होगा, ये तो सोचते हैं। तो कह रहे ये भावना छोड़ करके ये करूंगा वो करूंगा, तुम सबको छोड़ करके मेरी शरण में आओ और मेरी ही शरण में आओ, अर्थात जो मुझे प्रसन्न करने वाला है वो करो। इस शरण ग्रहण करने का तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। वही पुराने बैक ट्रैक में चले जाइए, बच्चा अपने पिता से दूर है,
अब घर आकर के क्या पिताजी को चाकू मारेगा? घर में आकर के रहने का क्या अर्थ होता है बताइए? शरण का मतलब ये नहीं कि आप दास जैसे आपको कोई स्लेव बना दे रहा है, लेकिन पिताजी जैसे कह रहे हैं वैसे करिए। और कोई पिताजी औरंगजेब तो है नहीं। इस पे ये बहुत सिंपल बात लगती है। सच्चिदानंद महाराज इस बात को बोल रहे थे, व्हाट फियर्स वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, आस्क योरसेल्फ। कृष्ण की शरण ग्रहण करने में आपको क्या भय है? और प्रभुपाद जी कहते हैं बड़ा विनोद में, नाई तुम्हारी दाढ़ी बनाता है, कभी कभी बनाता है कि नहीं? और यहाँ पे आप लोगों को तो नहीं बनाता, माता जी लोग की दाढ़ी नहीं होती, लेकिन गर्दन पे चक्कू चला रहा है, बताओ। और वो चक्कू बहुत तीव्र होता है, जरा सा भी गर्दन यहाँ पे नस काट दे मर जाएगा आदमी। तो वहां तो पूरा विश्वास है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, हमारा नाई जो है ना, उसके हाथ हिलती भी है। What an amazing level of surrender, is it not? हमारा जो मंदिर का नाई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और मैंने कहा क्या हमेशा तुम्हारे हाथ हिलते हैं? कहते नहीं प्रभु जी, अन्यों के संग तो नहीं हिलते, आप ही की जब शेव करता हूँ तभी हिलते। हमने कहा भाई, मैंने कहा कृष्ण का स्मरण करके ना हजामत बनवा लेते हैं। सही में मजाक निकले, नहीं बोला, वाकई बोला। हमने कहा तेरे इतना हाथ मेरे संग, मतलब सभी के संग हिलते नहीं, आपके संग, आप जब आपकी हजामत बनाते तभी। कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन है ना। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये डर इस बात पे आधारित हो कि जैसे हमने जगत में लोगों की शरण ली है, या तो उनका सामर्थ्य समाप्त हो गया या उन्होंने हमको धोखा दिया है। तो क्या कृष्ण का संग भी ऐसा हो सकता है? यही तो, इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं शोक मत करो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? वेरी डीप स्टेटमेंट है ना। इस जगत में हम शरण लेते हैं। कल हमें बता रहे थे तरिश प्रभु, वो सब बातें हम हर क्लास में नहीं बता सकते। हाउ पीपल आर चीटिंग देयर वाइफ्स, देयर हस्बैंड्स एंड ऑल दैट। आई मीन इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी। एंड ये काफी अच्छे हैं, ये क्लास दे सकते हैं। उस क्लास में मैं नहीं आऊंगा क्योंकि वो क्लास कल तुमने सुना दिया, मैं शॉक हाउ पीपल आर चीटिंग ईच अदर। तो जैसे इस जगत में बार बार हम लोग धोखे खाए हैं, उसी तरह लग रहा है क्या कृष्ण भी हमको रिजेक्ट कर देंगे? हमने मालूम की शरण ली तो क्या हमको रक्षा कर पाएंगे? यही डर से तो व्यक्ति नहीं शरण ले रहा है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, और मानो कोई कहे कि भगवान मैं तो बहुत पापी हूँ, एग्जॉस्ट को बंद कर दी, काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग। मैं बहुत पापी रहा हूँ, कैसे आपकी शरण में? आप तो कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापी भी हो। अब तुम जो भी पाप सोच लो, मैं सब पाप को ध्वस्त कर दूंगा। अच्छा, उस पर भी कहे मान लो मेरी बहन भी शरण लेने आए, तो वो भी बड़ी पापनी है, और मेरी मम्मी भी आए, और मेरे पापा भी आए, और मेरे पूरा वो कुनबा आ जाए, तो उनके भी पापों को। अच्छा, मान लीजिए मेरा पूरा गांव आ गया, तो है ना, उनके भी पाप को, और पूरा समाज, और पूरा देश, और पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड। अब समझ में आ रहा है भगवान का सामर्थ्य असीमित है। मुझे राधारमण, परम पूज्य राधारमण महाराज की बड़ी अच्छी लगती है। एक कृष्ण नाम, इसे पता नहीं पब्लिक में बोलना चाहिए कि नहीं। कोई व्यक्ति एक बार क्या बोले कृष्ण, और जगत के सारे लोग मिल करके रच रच करके, जैसे लौक से पिस्तान का गोल बना जाता है, गोल गोल करके आप पाप बनाया जाए। कहाँ से आइए, उर्दू एग्जाम्पल्स कैसे आ रहे हैं? एनी हाउ, ये तो यथा कहता है जैसा अन्न खाएंगे वैसे मन हो जाए, ठीक है। तो उस प्रकार से घोट घोट के बनाए, फिर भी उसको स्वाहा कर देगा। तो विश्वास अगर इस प्रकार से है, तो बिल्कुल आराम से भगवान की शरण जाएगा। एकदम क्लियर समझ लीजिए, शरण जाने का मतलब जो कृष्ण को अच्छा लगता है वह करना, और शरण में न जाने का मतलब जो कृष्ण को नहीं अच्छा लगता है वो करना। बस इतना सीधे समझ लीजिए, बाकी तो आगे की बात है। भक्ति क्या है? अनुकूल जो है उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल से रिजेक्ट करना। भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है। मोक्षयिष्यामि, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब यहां पर इसको क्यों कोट की है? सारे पापों से मुक्त कर दूंगा मतलब सारे तापों से मुक्त कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि पिटाई कौन कर रहा है? जल्दी से बताइए। माया आंटी। माया आंटी पिटाई क्यों कर रही है? क्योंकि पापा ने आज्ञा दी है। अब इसको, लड़की को थोड़ा ठीक कर दो। हमारे पार्थ प्रभु बता रहे थे कि उनके पिताजी जब उनको स्कूल भेजे, तो इनके टीचर को खुद ही बोले कि ऐसा करिएगा, मतलब इतना मारिएगा कि हड्डी हड्डी रह जाए बाकी। खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही बता रहे थे, कह रहे थे मारने में कोई कसर मत रखिएगा, हड्डी बच जाए बस। कहने का मतलब कि खूब जम के तोड़ाई करिए ताकि सीख जाए।
तो आप कहेंगे भगवान कृष्ण बड़े क्रूअल है। क्रूअल नहीं है, जैसे पार्थ प्रभु के पिताजी भी कोई क्रूर थे न थे, लेकिन जान रहे हैं कि लड़का को अगर थोड़ा सा मतलब पिटाई नहीं किया जाएगा तो नहीं मानेगा। अरे नो, पार्थ प्रभु का क्या स्टेटस रहा था पढ़ाई का हमको नहीं पता, लेकिन ये समझ लीजिएगा, ये आप लोग देखते हैं ट्यूशन मास्टर को कौन फीस देता है? पिताजी ही देते हैं, और जान रहे कि हमसे नहीं पढ़ेगा। जनरली बच्चे पिताजी से नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते ना। ट्यूशन मास्टर आता है, थोड़ा कान उमेटता है, तब व्यक्ति हाँ पढ़ता है। तो हम बद्धजीव इसी प्रकार के नालायक बच्चे हैं जो भगवान की बात सीधे नहीं सुनेंगे। तो फिर ठीक है, दुर्गा जी के अंदर रहो, और पिटती रहेगी अपने त्रिशूल से छिक 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 ऐसे करके। और प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं भगवान के हम लोग कितने इनोसेंट है। माया हमको पीटती है, फिर जब हम माया से दूर जाने का प्रयास करते हैं कि तुम दूर क्यों जा रहे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं फिर तुम्हारे मुंह पे लात मारूंगी। अमेजिंग इज इट नॉट? अरे बेवकूफ नहीं कहा जाएगा उसको। कोई व्यक्ति मुंह पे लात मार रहा है, कहते अरे बहुत लात मार रही, बहुत कष्ट, चलो अब जाते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। फिर मुंह पे लात मारे, फिर जा रहे हैं हम लोग करके, नहीं कहाँ जा रहे, इधर आओ इधर आओ, फिर जूते मार। अब परम पूज्य राधा कुंज महाराज तो और इस पे कठोर बोलते हैं कि भाई जैसे मानो किसी को लोहे का जूता जिसमें कील लगी हो वो पहन करके कोई व्यक्ति उसके मर्म स्थान पे मारे, आंख पे मारे, कान पे मारे, कितना कष्ट होगा। आपने देखा है नाक पे कोई ऐसी गलती से भी घूंसा मार दे, कितना कष्ट होता है। हाँ? दिमाग कैसे कैसे झन्ना जाता है। ये हमारा दिमाग आज तक झन्नाया नहीं, माया इतना पीट रही है, कितना दुख भोग रहा है व्यक्ति, फिर भी सोच रहा है कि दुख समाप्त हो जाएगा। आज मैं वक्त से मजाक कर रहा था सुबह, हमने कहा कि बीमार थे, मैं कोई बात नहीं, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। वैसे मजाक था कि भाई ऐसा नहीं कि शादी कर लेंगे ये कर लेंगे तो कोई बीमारी हमारी जो है ताप कम होने वाला, कोई ताप कम नहीं हो रहा, किसी भौतिक अरेंजमेंट से ताप नष्ट नहीं हो रहा। फिर से सुनिए, दुख दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और सुख प्राप्ति का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दुख दूर जा नहीं रहा है और सुख प्राप्ति नहीं हो रही। ये बहुत सुंदर बात लगती है। 3 ताप के बाद चौथा ताप और आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे जो अगली बात प्रभुपाद जी ने कही ये बड़ी सुंदर है, इसको अपने जीवन में अनुभव कीजिएगा। बहुत इजी एग्जांपल है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि माता जी लोग, मैं कई बार उदाहरण दिया, बड़ा विनोदपूर्ण उदाहरण है, बच्चे को ऐसे टांग करके हाथ में और विशेष स्कूटी पे या बाइक पे बैठी रहती है, प्रभु जी पिताजी चलाते रहते हैं। आप सब लोग इस हिस्ट्री में गए हैं कि नहीं? क्यों माता जी बच्चों को प्रभु जी लेके जा रहे हैं, आप पीछे टांग के चल रही। अब कहो कि बेटा अभी फिर टांग लेती हूँ तेरे को, ना ना ना। और वहां देखो बच्चा कभी सो रहा होता है, कभी खिलखिला रहा होता है ना, हाथ ऐसे बहुत मस्ती करते हुए देखेंगे बच्चे। पर बच्चे आराम से सो भी जाते हैं, और कभी कभी तब देखेंगे वो हवा में झूल रहे होते हैं। नहीं गर्दन नहीं, बच्चा ही लटक रहा होता है। आप देखे नहीं ऐसा? फिर भी बच्चा निर्भय है क्योंकि माँ का शरण अनुभव कर रहा है, यद्यपि माँ असीमित रूप से समर्थ नहीं है। और फिर दूसरा उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, आप बड़ा स्पष्ट जानते हैं, बच्चा, छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है, देखा है कि नहीं? पिता का हाथ पकड़ा है तो बड़ी ही, सब लोग कर चुके हैं इस बात को, तो बड़े मतलब निर्भयता से पार करता है। अब पिता का हाथ ना हो तो घबरा जाएगा। एक और उदाहरण समझ लीजिए, बच्चे को पिता उछालता है, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन बच्चा खुश हो रहा है कि जानता है कि वापस हमारे पिताजी कैच कर लेंगे, ऐसे ही उछाल करके फेंक देंगे नीचे, हट जाएगी जब मर जाके। ऐसा नहीं है। दैट इज समथिंग वेरी नाइस। तो ये इंटेलेक्चुअल की बात नहीं है, इंटेलेक्चुअली तो हमें ग्रहण करना है, जैसे जैसे भक्ति करेंगे देखेंगे जीवन में भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये वास्तविक बात है। जितना बड़ा कष्ट आना होता है भगवान बहुत कम करके देते हैं, उसमें भी तो हम परेशान हो जाते हैं। सो लाइक दिस, तो इस प्रकार से व्यक्ति निर्भय होता जाता है। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। और आप देख रहे हैं कि एक बहुत गंभीर बात आप देख सकते हैं हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का। हिरण्यकशिपु के पास सारा सामर्थ्य था, ठीक है, और सारा धन था, सब कुछ था। प्रहलाद जी के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी हिरण्यकशिपु को प्रहलाद से डर लग रहा था। ये बताया ना आपको बात। 5 साल का अहिंसक बच्चे से एक अत्यंत हिंसक और सबसे अधिक शक्तिशाली दैत्य को डर लग रहा था। जानते हैं ना, दैत्य एकदम डर लग रहा था कि ये मर नहीं रहा है और मैं इसको खूब मारने का प्रयास कर रहा हूं। समझ रहे हैं? अब ये बड़ा होगा तो जरूर मुझको मार डालेगा, यद्यपि वह ब्रह्मा जी से भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मृत्यु का
वरदान ले चुका था। तो अब आप क्या सीख रहे हैं इससे? इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि मटेरियल अरेंजमेंट चाहे कुछ भी हो जाए, हम निर्भयता को प्राप्त नहीं हो सकते। फियर विल ऑलवेज बी देयर। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हम सीख रहे हैं। और जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है उसको प्रकृति ताप नहीं देती है। एक्चुअली ये फैक्ट है। और ये मेरे शब्द नहीं है। सनातन गोस्वामी ने जब पूछा कि के आमी केने आमाय जारा तापत्र, मैं कौन हूं और मुझे ताप क्यों सता रहे, तो महाप्रभु स्पष्ट बोल रहे हैं उनके मुख पे कि तीनों ताप आपको नहीं सताते। हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आप एक साधु हो, इस कारण से प्रश्न करो। एकदम स्पष्ट महाप्रभु ने, आपको तीन ताप नहीं सताते। यही पास में समाधि है ना प्रबोधानंद सरस्वती जी, कहते हैं कि विश्वम पूर्ण सुख है, तो विश्व तो पूर्ण सुख है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो जो परमहंस है, जिसको जीव में, जिसके हृदय में भोग की इच्छा नहीं है, एनवी नहीं है भगवान से, उसके लिए कोई कष्ट नहीं। मेक सेंस? अब फिर प्रभुपाद जी ने क्या बताया नेक्स्ट में, क्या कठिनाई है भगवान की शरण में जाने की। शरण में जाने की बात तब आएगी जब उनकी अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। तो ये देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें अस्तित्व को चुनौती कौन दे रहा है, जरा बताएंगे आप? प्रभुपाद जी ने क्या बोला, कौन चुनौती दे रहा है? यस, जो लीडर है वही चुनौती दे रहा है। आप देखेंगे कि सामान्य मनुष्य में ये भावना नहीं होती है कि भगवान नहीं है। सामान्य मनुष्य ऐसा कभी नहीं करता है। सामान्य मनुष्य जो सुनता है लीडर से वही ग्रहण कर लेता है। लीडर जानबूझ करके भगवान का विरोध कर रहे हैं। और अब आप सोच लीजिए, लीडर तो पिटेगा और लीडर के जो भी चेले हैं वह भी इसी प्रकार से दुख को प्राप्त होंगे। अंधा यथान दे रुपनीय माना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका इस्कॉन का एक विशेष प्रयोजन है कि लोगों को भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से सुनने का मौका मिले, ताकि वह कम से कम स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता को डेवलप कर सके। और आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार की कुछ कुछ क्षमता हमारे अंदर विकसित हो रही है ना? कितने लोगों को उम्मीद है अभी भी कि भारत कोई पॉलिटिशियन आपको सुखी कर देगा? भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या एनी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस तो इंग्लिश नाम बोलना, एनीवेज, ईमानदारी से बोलेगा, मैं जूम पे भी देख लेता हूं, किसी को ऐसा है कोई समर्थक नहीं है। दैट इज वेरी गुड रियलाइजेशन। आप जानते होंगे सब लोग इसको, अगर आप लोग बहुत छोटे हो लेकिन ऑलमोस्ट आप देखे होंगे कि जब हम भक्ति में नहीं थे तो ये हम लोगों को आशा रहती थी कि ये पार्टी अब आ जाएगी तो हमारे जीवन की समस्याएं कुछ कम हो जाएंगी। आई थिंक मेनी डिवोटीज हैव हैव अ स्टेप। नहीं, काफी बड़े लोग भी दिख रहे हैं मुझे कि कोई हैंड भी रेज नहीं कर रहा है। अच्छा, सब चुपचाप बैठे हुए। नहीं, सभी लोग, आप नहीं तो आप डिस्कशन होता था, बहुत डिस्कशन होता था, ये सब व्यक्ति आ जाएंगे और हर व्यक्ति हमको निराश करके चला जाता है कि सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, वो खुद ही इसको दुख भोग रहा है। ठीक है, ओके। तो ये पागलपन की बात है। अच्छा, अब ये प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं कि ईश्वर को ना मानना पागलपन है, ये बता दीजिए छोटा सा इजी से। अब ये तो आप लोग बता सकते हो, ईश्वर नहीं है ये बात कहना पागलपन है, ये क्यों पागलपन है? अरे कोई उत्तर नहीं दे रहा, माइक में बता। तीनों ताप सता रहे हैं। एक बात तो यह है कि कोई कहे कि मेरे पिता नहीं है तो पागलपन है, ठीक है, लेकिन पिता तो ठीक है, ईश्वर नहीं है ये पागलपन है। माइक में बताना, आप लोग सब लोग सीखे नहीं है, आप लोग माइक में बैठे नहीं है क्या? हाँ, सब लोग सुने। उस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि ज्ञान ना होने का अलग चीज है, यहाँ पर बात कर रहे हैं पागलपन है। व्हाट इज इट? इसमें क्या डिफिकल्टी इसको उत्तर देने में? बस सिंपल सी बात है, आप जगह जगह कंट्रोल देख रहे हैं और आप कह रहे हो कंट्रोलर नहीं है। वो कंट्रोलर कौन है आगे की बात है, लेकिन है ना कंट्रोल देख रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्या बोल रहे हैं कोई वक्त? ओके, ठीक है। तो ये और फिर प्रकृति और कष्ट दे रही है और सोल्यूशन नहीं बन रही। हम लोग यहाँ लातों वाली बात पे सुन गए, कहाँ थे? हाँ, अब हम यहाँ से पढ़ते, पढ़िए। मुझ पर लाते जमाने के लिए मैं तुम्हारा, ये हम पढ़े नहीं थे ना, ये इंटरेस्टिंग है। किंतु हाँ, हम यहाँ से बात शुरू की थी कि हम लोग समस्याओं को सॉल्व करने में इतने अभ्यस्त हैं कि बस समस्याओं को सॉल्व करने के चक्कर में है, लेकिन उसको जो मूल है वो नहीं पकड़ते। इसको आयुर्वेद से और समझ लीजिए। आयुर्वेद और एलोपैथी में बड़ा अंतर है। बुखार आया, बुखार को दबा करके उसको लिवर में डाल दो। अच्छा शिष्य हो ना, मैं सही बोल रहा हूँ जब बोलता हूँ। लेकिन आयुर्वेद क्या कहते हैं ना, उसके जड़ में जाओ, उसको बाहर निकाल कर बाहर फेंक दो, खत्म करो उसको। यही है ना, गलत तो नहीं बोल रहे। अब ये सिस्टम है, मान लो थोड़ा बहुत कुछ परेशानी है, उसको दबा दो, उसको दबा दो, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बीमारी आ क्यों रही है।
ये कठिनाई जीवन में आ क्यों रही, क्यों आ रही है, तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान से विद्रोह की भावना, उसको नहीं एड्रेस करेंगे, है कि नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करो, पॉपुलेशन क्या कर रही है उसे नहीं कंट्रोल करेंगे, समझ में आ गया। क्या प्रॉब्लम पॉपुलेशन की है या पॉपुलेशन क्या कर रही है उसकी प्रॉब्लम है। तो पॉपुलेशन क्या कर रही है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आई नेवर स्पोकन दिस बट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज इट नॉट। पॉपुलेशन क्या कर रही है उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि गलत चीजों को बढ़ोतरी दे रहे हैं। हम देख रहे हैं शराब इत्यादि को, मांस इत्यादि को, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे क्या होगा बताइए। अब प्रभा जी बड़ा मजेदार कहते जैसे तुम लोग मरने को नहीं रोक सकते, ऐसे ही तुम जन्म भी नहीं रोक सकते। नहीं रोक पा रहे ना, कितना प्रयास किया, कोई रोक पाया नहीं, रहा पॉपुलेशन बढ़ रही है। बहुत प्रभा जी बड़े थॉटफुल है ना। मरने को रोक सकते हैं आप, जैसे मरने को नहीं रोक सकते ऐसे पॉपुलेशन को भी नहीं रोक सकते, बढ़ेगी। तो हम खाली बात ये कर रहे हैं कि जो मूल परेशानी है वो उसको नहीं पकड़ रहे हैं लोग, और क्या है, अभ्यस्त हो गए हैं समस्याओं को से जूझने में। आगे पढ़िए। हम अपनी, किंतु हम इन लातों के इतने एक मिनट होल्ड करिए। क्या आपने कभी शब्द सुना है ये, हाँ तो ये बुखार तो सबको आता है, बीमारी तो सबके लिए है। यही प्रपात कह रहे हैं कि इन घटनाओं को का स्वाभाविक क्रम ही मानते हैं, दुख भोगते रहना ये नेचुरल मानते हैं। कितना पागलपन है बताइए। और एक और बात जरा ध्यान से देखिएगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, ध्यान से सुनिएगा, अगर उसमें दुख का निर्मूलन करने का हिंट है तो लोग उसको जरूर खरीदते हैं। हैव यू नोटिस दैट? ये दवा खाइए आपके दांत एकदम चमक जाएंगे, व्हाटएवर। ये प्रोटीन पाउडर लीजिए आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, समथिंग समथिंग समथिंग, इज इट नॉट? क्या कारण है? क्योंकि दुख में पड़े हुए हैं, इसलिए दुख निवृत्ति में कोई भी विज्ञापन होगा वो तुरंत आकर्षित करता है। इस बाबा से बात करिए, क्या बोलते हैं वो, कॉमन ऐसे एडवर्टाइजमेंट देते वो, सम्मोहन मंत्र, खोई हुई पत्नी फिर वापस करे, खोया हुआ प्यार वापस ले, क्या कहता छुपा रहता गलत तो नहीं बोल रहे। तो अब लोगों को ये सब दुख लगता है कि पत्नी खो गई या बच्चा खो गया, ऐसा पढ़े नहीं आप लोग, तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, हड्डी जुड़वाइए, ये करवाइए, कुछ ना कुछ। तो तीनों तापों की कोई ना कोई कठिनाई तो है ही, उसका विज्ञापन हर जगह चल रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो चाहे भौतिक रूप से। मेरी सारी बात समझ में आ रही है? उसके प्रति व्यक्ति तुरंत आकर्षित हो जाता है। आजकल तो अस्पताल का भी विज्ञापन जगह जगह लगा है। क्या कैंसर है, घबराइए मत हमारे पास आई, देखा नैतिक जगह जगह लगा। जहां जहां दुख निवृत्ति का विज्ञापन है, और प्राय सभी जगह है, तो वहां बड़ी आकर्षित है। और हमने शुरू भी किए थे, सब जगह सुख का विज्ञापन है लेकिन सुख कहीं नहीं है। सी हाउ पावरफुल प्रभुपाद बुक सर। तो अब क्या हो रहा है, आगे देखिए, पढ़िए। किंतु हम इन लातों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम समझते हैं कि यह ठीक है यह ठीक है, और उसे घटनाओं का स्वाभाविक क्रम ही मानते हैं। हम अपनी शिक्षा पर बहुत गर्व करते हैं, किंतु हम भौतिक प्रकृति से कहते हैं, मुझ पर लाते जमाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, कृपया इसे जारी रखो। अब आप ये सोचिए कि अगर आपने सामने किसी व्यक्ति को ऐसे देखा जिसको कोई व्यक्ति जूते से मार रहा है लेफ्ट एंड राइट, और आपने कभी कभी देखा है, आपको याद होगा बचपन में कि आप माँ पिटाई करती है, ट्रीटमेंट 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दे देती है माता जी लोग तो आप गाल बचाएंगे तो पीठ पे मारेंगे गलत तो नहीं कह रहे, सब लोग तो एक्सपीरियंस्ड है, रियलाइज डिवोटीज। और उसके बाद दुर्गा जी की सब ट्रेनिंग लेके आई ना, हाँ तो उसके बाद आप पीठ बचाएंगे तो फिर चाटा पड़ेगा लेफ्ट वाले पे, इधर बचाएंगे तो सर पे पड़ेगा। माता जी लोग खूब एक्सपर्ट है, दुर्गा जी से ट्रेनिंग लेके आए लगता है। तो उसी तरह से आप एक दुख बंद करेंगे मतलब दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा बंद करेंगे तीसरा होता है। कभी जीवन में आप देखे हैं ये बात, देखिएगा उसको कि एक दुख निवृत्त करते हैं फिर सोचते हैं अब हो गया अब सांस लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आई, और तब तक दूसरा शुरू हो जाता है। यही कह रहे हैं कि उससे समझौता करेंगे, पिटते रहेंगे, इधर मार रही थी चलिए इधर मार लीजिए ऐसे करके, लेकिन व्यक्ति उससे बाहर निकलने का नहीं प्रयास करता। ठीक है, पढ़िए।
इस प्रकार भ्रांत होकर हम सोचते हैं कि हमने इस भौतिक प्रकृति को भी जीत लिया है, किंतु ऐसा क्यों है? प्रकृति अब भी हम पर जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के आघात कर रही है। क्या किसी ने इन समस्याओं को सुलझाया है? तो बताइए, हमने ज्ञान और सभ्यता में क्या प्रगति की है? ये समझ में आया? जितना एक गांव का अनपढ़ किसान जन्म और मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र में है, उतना ही यहाँ का नोबल लॉरेट भी है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। व्हाट ऐसे कहते हैं ना, हिटिंग द नेल ऑन द हेड। तुम बहुत ज्ञान की प्रगति किए हो ना, तुम मृत्यु से मुक्त हो, तो क्या प्रगति करी? बहुत अच्छी घटना हुई थी मेरे ऑफिस में, एक्स ऑफिस में। पूरा एक कुनबा आया था, फ्रॉम नाती टू नानी। तो मैंने पूछा नानी को, नानी ये बताएं कि कैसे मृत्यु से मुक्त होंगे। मैंने कहा उनकी बेटी को पूछा, अच्छा आपको जो पता होगा कि कैसे मृत्यु से मुक्त होंगे। पति को पूछा, नहीं पता। उनकी छोटी बच्चे को पूछा, नहीं पता। तो हमने कहा एजुकेशन किसकी हुई? जब नाती से लेकर नानी तक 3 जनरेशन हो गए ना मोटी मोटी, किसी को ये नहीं पता कि मृत्यु से कैसे मुक्त होंगे, तुम्हारी एजुकेशन क्या हुई फिर? और ध्यान दीजिएगा, मैं कई बार बोल चुका हूं, शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति शिक्षित हो कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे निकले। अदरवाइज वही बात, जूते खाने के लिए फिर से हम आ जाएंगे अगले जन्म में फिर से। नॉट अ गुड आइडिया। मैं कंटेक्स्ट में बोल देना चाहता हूँ, जब विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को लेने के लिए दशरथ जी के पास गए, तो दशरथ जी ये नहीं पूछे हाउ आर यू, वो पूछे कि जन्म मृत्यु के चक्र पे आपका विजय का प्रयास कैसे चल रहा है। ये सब इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। और इसके लिए केवल मानव जीवन सुन तो हम कई बार चुके हैं, इसको इस एंगल से देखेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? चाहे व्यक्ति किसी अपनी डिग्री पे कितना भी गर्व कर ले, लेकिन हम जान रहे हैं कि जितनी भी हमने डिग्रियां अभी ग्रहण करी हैं, उनमें से एक भी हमको समर्थ नहीं बनाती कि हम मृत्यु के चंगुल से मुक्त हो सके। सी ओके। इसीलिए प्रभात कह रहे, क्या हमने ज्ञान और सभ्यता में प्रगति करी? कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट, हम भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों की छोटा सा एग्जाम्पल देखो, बताऊंगा। हमारे गुरु भाई हैं, उद्धव कीर्ति ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। हमने कहा कि वहां कभी कोई सोच सकते हैं कि $500, दैट मीन्स $10 में कोई कपड़ा पहन सकता है? कहते हैं प्रभु जी $10 का तो वहां पे वो मोजा भी नहीं आता। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत? हुआ क्या? मरोगे तो तुम वही मोजा पहन के ना, चाहे $50 का पहनो, चाहे तुम $5000 का सूट पहनो, है कि नहीं? और उसके बाद घसीट घसीट के नरक में लेके जाएगा, ये तो कोई सोच ही नहीं रहा है। वेरी वेरी डेंजरस सोसाइटी। पढ़िए। किंतु अब भी हम सोचते हैं कि फिर से इस लाइन को पढ़िए, हम भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के अधीन हैं, किंतु अब भी हम सोचते हैं कि हमने इसे जीत लिया है। यही माया कहलाती है। इसको थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए। भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के अधीन है, इसका अर्थ क्या है? यस, प्रभु, नेचर के जो लॉज हैं जो हमें 3 प्रकार के तापों से दुखी कर रहे हैं, प्लस जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो हमें भुगतना पड़ता है। कठोर का मतलब क्या है? हार्श, हार्ड। उर्दू में क्या बोलेंगे उसको? अरे भाई एक्सप्लेन कीजिए। मतलब जो कष्ट दे रहा है हमको। कठोर का एक आप किसने एक और अर्थ है कोल्ड, निर्मम। हाँ, निर्मम। यस। अब ऐसा नहीं कि बच्चा ऊपर से कूद जाएगा, कह रही बच्चा तो नहीं जानता, उसकी भी हड्डियां टूटेंगी, खून आएगा, मर भी जाएगा, सर भी फट सकता है। कोई बेदर्द, बेरहम, उर्दू भी आ गई, क्रूर, नृशंस। नहीं हम उर्दू बोलेंगे, ठीक है। व्हाट एन अमेजिंग थिंग ना। पिता के सामने बच्चा मर रहा है, मर जाते हैं, थोड़ा कोई रहम आ रहा है उसको। व्हाट एन अमेजिंग थिंग है ना, हम लोग का अज्ञान कितना गंभीर है कि हम आज मरेंगे और हम हमारी कोई सुनवाई नहीं है उसके ऊपर, कि हम अगर आज मर रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनेगा नहीं। इज इट नॉट? मैं नॉन डिवोटीज की बात स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, और सभी पे होगा, किंतु फिर भी हम सोचते हैं कि हमने इसे जीत लिया। ये सोचते हैं क्या? देखिए, एक एक लाइन प्रभुपाद जी बड़ी अद्भुत। क्या हम लोग सोच रहे हैं कि हमने प्रकृति को जीत लिया है? जीत नहीं लिया है, जीतने का निरंतर प्रयास हो रहा है। ये एक इल्यूजन है। जीत, समझ देख रहा कितना सटल पॉइंट है।
हम सोच रहे हैं कि जीत लिया है, लेकिन हम जीत नहीं पा रहे हैं, अब भी तू और फंस रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे दलदल में व्यक्ति स्वयं से जितना निकलने का प्रयास करता है वो और अंदर धंसता जाता है। कितना प्रयास चल रहा है, कितना प्रयास चल रहा है कि हम प्रकृति को से इंडिपेंडेंट रह लें, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, थोड़ा और पढ़िए, मेरे पास 10 मिनट है। इस शरीर के पिता के शरणागत होने में कुछ कठिनाइयां हो भी सकती हैं, क्योंकि उनका ज्ञान और शक्ति सीमित है, किंतु कृष्ण साधारण पिता के समान नहीं है। बहुत अच्छी लाइन है। हमारे पिता हमारा भला चाहते हैं कि नहीं? हमारा भला जानते हैं कि नहीं? वेरी गुड। पिता भला चाहते जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जानते हो। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जानते हैं। अच्छा चलिए, पिता भला चाहते हैं, भला जानते हैं, भला कर भी सकते हैं। आप समझ में आ गया? इस जगत के शुभ चिंतक हमारे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमारा भला जानते हो या भला करने का सामर्थ्य हो। आप लोग चाहते हैं मैं बीमार पड़ जाऊं, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि सबको पता है कि एग्जैक्ट दवा कौन सी है, मैं खाऊं तो ठीक हो जाऊंगा, है कि नहीं? और हो सकता है कोई किसी के पास दवा पता हो, मान लो किसी को पता हो हिमालय में जाकर के फॉर एग्जाम्पल उसकी जो सबसे बड़ी चोटी है वहां से तोड़ के लेके आएंगे, तो मैं भी सामर्थ्य नहीं खिला पाया, है कि नहीं? कहने का मतलब ये तो खैर मजाक की बात हो गई। ये कई बार आप देखते हैं कि नहीं कि हम किसी की सहायता भी करना चाहें तो हमारा सामर्थ्य नहीं होता है। अब इन तीनों को जरा भगवान कृष्ण में घटित कीजिए तो समझ में आएगा हमें कृष्ण की शरण क्यों लेनी चाहिए। क्या कृष्ण हमारा, अच्छा एक मिनट पूछ जाइए, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जिसका हम आज शुभ चिंतक है कल नहीं रहेंगे। हाँ, ये पॉइंट भी पकड़ लीजिए, ठीक है? चलिए, क्या कृष्ण हमारे शुभ चिंतक हैं? कब से हैं? अनादिकाल से। गुड। क्या उनमें शुभ करने की या सही करने की क्षमता है? नहीं सॉरी, जानते हैं क्या? वो तो एकदम ठीक ठीक जानते हैं। और क्या उनकी क्षमता है? यस। और यही आप सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक से देख लीजिए, शुभ चिंता है, उसमें लिखे आगे पीछे बोले इष्टोसी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं। वक्ष्यामि हित कामया, 10वें अध्याय में बोल रहे, तुम्हारे हित कामना के लिए बोल रहा हूं। गीता में भगवान ने हमारा को सोच करके कि श्री कृष्ण एक बार गीता पढ़ेंगे, आपको सोच करके गीता बोले, आपके हित के लिए, समझिएगा इस बात को। वंडरफुल इज इट नॉट? तो भगवान हमारा हित चाहते हैं, इसीलिए बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य। तो चुप रह सकते थे, ये श्लोक गायब कर सकते थे, मन मना भव मत भक्त नहीं बोल सकते थे, लेकिन हमारे हित कामना करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये, और जानते हैं कि इससे हित होगा और करने की क्षमता तो है ही। कैसे सूचित हो रहा है? सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सारे पाप। अब इसके अलावा सेम श्लोक बोले हैं गीता में, अपि चेदेसि पापेभ्यो सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वम ज्ञान प्लवेन एव वृजनम संतरिष्यसि। तुम अगर आत्मा के इस ज्ञान को, भगवान के बारे में समझ लेते हो, तुमने चाहे सारे पाप क्यों ना किए हो, किसी भी तरह के पाप क्यों ना किए हो, तुम सबसे पार हो जाओगे। वेरी अमेजिंग, वेरी पावरफुल इज इट नॉट? इतनी क्षमता किसी की नहीं है। कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के अपने इंडिपेंडेंट बोल दे कि मैं किसी के पाप नष्ट कर दूंगा, एक पाप नष्ट करने की क्षमता नहीं है। जरा विचार कीजिए आप, है हमारे पास, कह सकते हैं हमारे औकात है कि हम एक व्यक्ति के पाप को नष्ट कर दे? नहीं है। और भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हारे सारे पापों को हम नष्ट कर देंगे। पावरफुल इज इट नॉट? पावरफुल स्टेटमेंट। तो यही प्रभात कह रहे हैं कि साधारण पिता नहीं है जैसे जो मर जाए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, पिता मदद कर सकता है इस जीवन में, मर जाऊंगा तो क्या करेगा, और वो खुद मर जाएंगे तो हमारे क्या करने वाले हैं। बट आप सब लोग को खुश होना चाहिए, चाहे भक्ति में लद्दड़ नंबर 1 हो। डोंट रेज योर हैंड्स, मुझे पता है मैं पूछूंगा तो तुरंत आप लोग कर लेंगे हाँ मैं लद्दड़ नंबर 1 हूं। स्टिल वी आर नाउ अंडर कृष्णस केयर। ये बहुत बड़ी बात है। नाम जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। देवता भी मनवंतर के बाद समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण तो अब जन्म जन्मांतर हमारे संग रहने वाले, हमेशा से रह ही रहे हैं। और अब तो हम उनके पक्ष छाया समय दितान, उनकी छत्र छाया में आ गए। शुड बी वेरी हैप्पी विद इट। ठीक है, आगे पढ़िए। कृष्ण अनंत हैं और वे षडैश्वर्य से संपन्न हैं। उनमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग्य है। क्या हम ऐसे महान पिता की शरण में जाने और उनके ऐश्वर्य का आनंद लेने पर स्वयं को भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए? किंतु लगता है कि कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है
और अब प्रत्येक व्यक्ति यही प्रचार कर रहा है कि ईश्वर है ही नहीं। महाराज इस पे बोलते हैं कि एक बार रशिया में हल्ला हुआ, है मीटिंग हुई कि भाई भगवान, अब बहुत दिन भगवान रह लिए, अब उनको उनको अपने पद से नीचे उतारना चाहिए। लेकिन उनके सामने एक समस्या क्या आई पता है? वो खोजने लगे कि भगवान है कहाँ, मिलेंगे कहाँ। भगवान इज नॉट बाय सिलेक्शन, भगवान भगवान है। सूर्य का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सूर्य देव। यस, लोग ईश्वर की खोज क्यों नहीं करते? इसका उत्तर गीता के इस श्लोक में दिया गया है। बहुत अच्छा। तो एक भक्त से बोला गया कि जो लोग बहुत पापी होते हैं पिछले जन्म में, वो इस जन्म में भक्ति करते हैं। बड़े ही मतलब रियलाइज सोल रहे होंगे तभी वो पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए ना, इसलिए जन्म में भक्ति नहीं कर रहे। अब इतना इकट्ठा हो गया पुण्य, हजम नहीं हो रहा है। जैसे होता है ना, बहुत आदमी खा लेता है घी का, तो कुछ थोड़ा सूखा सूखा खाता है, तो इतना जो पुण्य इकट्ठा कर लिया पिछले जन्म में कि जन्म में थोड़ा पाप करके बैलेंस कर रहे हैं है कि नहीं? मतलब ये आप देख सकते हैं, ग्लोरी ऑफ कलयुगा, कलयुग की जय हो। मतलब इतना बेवकूफी वाला सिद्धांत। तो जो पिछले जन्म में खूब पाप किया है वो भक्ति करता है। क्यों? क्योंकि भक्ति सारे पापों को निरस्त कर देती है। कितना सुंदर लॉजिक है। मतलब अब जूता होता तो हम क्या बोले, अब जूते तो पहनते नहीं, चप्पल ही चप्पल मारने का करता है ऐसे लोग। ऐसे शब्द हमको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए क्लास में, लेकिन सही में जूते से पीटने वाले बातें बोलते हैं। कोई से पूछ लो तुम कहूँ से शास्त्र में हो लिखा है ये बात? कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ लिख रहा है कि जो भगवान की शरण, प्रभात बोलते हैं जो भगवान की शरण में नहीं आता है वो समझ लो कि एक नंबर का नालायक है। तो कहेंगे भाई आप कैसे बोल रहे थे? कहते मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे। क्या बोल रहे जरा मेरे पीछे बोलिए। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना, मायया पृतः ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। आसुरं भावमाश्रिताः। बड़ा सुंदर श्लोक है। न माम दुष्कृत मूढ़ा, बड़ा लिंक भी बड़ा सुंदर। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि भाई मेरी शरण में आओगे तो माया से पार हो जाओगे। तो कहेगा भाई सब लोग आपकी शरण में क्यों नहीं जा रहे हैं? जब आप इतने महान हैं, सब कुछ है, माया के स्वामी है, माया से पार करा देंगे, तो सब लोग तो आपकी शरण में जा नहीं रहे। तो भगवान बोलते हैं नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा। कृति मतलब जो अपनी इंद्रियों से करते हैं, और दुष्कृति मतलब इंद्रियों से घोर काम किए हैं, बम फोड़े, कहीं कुछ गलत काम किए हैं, बहुत ज्यादा काला बाजारी की, पक्का उस कारण से हृदय दूषित है। इसलिए भगवान की महिमा समझ में नहीं आती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पाप जब व्यक्ति कर रहा होता है तो पाप करने से व्यक्ति के हृदय दूषित हो जाता है, और हृदय दूषित हो जाता है तो भगवान की महिमा नहीं समझ में आती। इसीलिए कह रहे हैं नमाम दुष्कृतिनो, जो दुष्कृतिवान है वह मेरे पास नहीं आते। क्या क्या इनका कैटेगराइजेशन है? मूढ़ा, ऐसा कर लीजिए, नमाम दुष्कृतिनो प्रपद्यन्ते, ऐसे पकड़ लीजिए। जो दुष्कृतिवान है वह मेरे शरण में नहीं आते। प्रपद्यन्ते मतलब शरण में आना। मूढ़ा का मतलब क्या है? मूर्ख। वहां उदाहरण दिया है, उसका था ना, गधे का एग्जाम्पल दिया था। गधा को घास मिल जाएगी जंगल में, लेकिन थोड़ी सूखी घास के लिए वो सारे कपड़े ढोएगा जिसमें से वो एक भी नहीं पहन सकता। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब लोग खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन वो खाएंगे क्या बेचारे? को डायबिटीज हो गई है तो अब वो खाली थोड़ा ब्रेड खा लेगा, कुछ ऐसे कुछ हल्का चने खा लेगा, अंकुरित चने, जो कुछ भी खा लेगा, है कि नहीं? और लगा पड़ा है, मुख से फेन आ रहा है ऐसे करके। तो कुछ मूड है, कुछ नराधम है, नरों में सबसे कम, लोएस्ट। उसके बाद कह रहे हैं माया अपहृत ज्ञानार्थात्, तो वैसे साइंटिस्ट जिनका ज्ञान तो है लेकिन माया ने सब चुरा लिया है। और आसुरी भाव मतलब जो सीधे भगवान का विरोध करने वाले, है ही नहीं भगवान, भाई कहाँ बात कर रहे हैं आप, कुछ नहीं दिखाइए, इत्यादि इत्यादि इस प्रकार की बात। तो ऐसे लोग क्यों हैं भगवान की शरणागत नहीं? क्योंकि दुष्कृतिवान, पापी है, इस कारण से। अब इसको रिवर्स में ले लीजिए, जो व्यक्ति भगवान की शरण में किसी भी भावना से भी आया है तो क्या है वो? आप जानते हो श्लोक, सुकृतिवान। ही शुड बी रेस्पेक्टेड। एक्चुअली ये कल्चर भी हमको डेवलप करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी इच्छा से भगवान की भक्ति में आया है तो बहुत अच्छी बात है। यद्यपि देखिए सिद्धांत की दृष्टि से हम लोग प्रचार में भी बोलते हैं, प्रभुपाद जी समझाया है कि भाई भक्ति तो निष्काम भाव से करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद यह भी बताया है कि किसी भी इच्छा से व्यक्ति भगवान के पास आया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इच्छा होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भक्तों से द्वेष नहीं करे। डज इट मेक सेंस? भाई तुम पैसा कमाना चाहते हो तो ईमानदारी से पैसा कमाओ, भगवान से मांगो। मैंने बताया ना आपको, इस्कॉन हैदराबाद में व्यक्ति ने ईमानदारी से भगवान से मांगा, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। इतना पैसा, उसने 50 लाख रुपए डोनेशन दिया, 50 लाख, हम नाम नहीं बता सकते, दिया भगवान ने उसको।
विद इन फ्यू ईयर्स ही गॉट। जो डोनेशन 50 लाख दे रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि 50 लाख ही नहीं होगा उसके पास। टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना। लेकिन अब ये नहीं कि मंदिर से पैसा चोरी करना, समझ रहे हैं ये चीज है। अब मान लो किसी की शादी करने की इच्छा तो ठीक है, लेकिन किसी की पत्नी को नहीं पकड़ के लेके आ जाओ, ये चीज ये नहीं है, ये इच्छा सब ठीक नहीं है कि नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। पाप नहीं, भगवान से जो क्या इनकी इच्छा नहीं थी, क्या नाम है उनका, अरे शादी की इच्छा थी उनकी, मनु महाराज की पुत्री शादी हुई थी, करदम ऋषि। करदम ऋषि 10,000 साल तपस्या करे, लेकिन भगवान जान रहे थे कि उनकी शादी करने की इच्छा है, तो मनु की पुत्री से शादी करवाई देवाहूति से। इतनी सुंदर थी कि उनको देख करके देवता गिर जाते थे नीचे, और वह एक ऋषि से शादी करवा दी भगवान। तो कहने का आशय यह है कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा को जानते, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और देंगे तो आप संभाल नहीं पाओगे, समझ रहे हैं बात। लेकिन समझ रहे, किसी भी भावना से भगवान के पास कोई आ रहा है तो अच्छी बात है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आ ही नहीं रहा है, प्रभात बोलते जो भगवान को मानता ही नहीं वो तो बहुत खराब व्यक्ति, ऐसे बोलते प्रभात है ना, भगवान को मानता ही नहीं अरे मैं रोटी मांगने के लिए बाहर तो भी ठीक है, बिल्कुल ही नहीं मान रहा तो दुष्कृतिवान है। तो इसको पढ़िए, इसको पढ़ के फिर रुकेंगे। हाँ, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, इतने प्रेम से, जो निपट मूर्ख हैं, हाँ ऐसे बोला, जो मनुष्यों में अधम है, यस, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण किए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं ग्रहण करते। हाँ, कुछ भगवान की भावना में, 25। भगवान की भावना में मिला करके बोल रहा है, ऐसा नहीं जो दुष्ट ऐसे तो ना, प्रेम कर ठीक है। हाँ आगे पढ़िए। इस प्रकार मूढ़ लोगों की श्रेणी विभाजन किया गया है। दुष्कृति व्यक्ति सदैव शास्त्राज्ञा के विपरीत आचरण करता है। मुर्गा खाएगा, किसने देखा है नरक, बेटा तुम इसी मुर्गे को देखोगे, यही मुर्गा तुमको दिखाने ले जाएगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीव गोस्वामी बात बोलते हैं कि हृदय में अगर पाप भरा रहता है तो क्या होता है, शास्त्र की बात में विश्वास नहीं होता। ये बात किसने देखा है, किसने देखा है, हर चीज हम देख के विश्वास करते हैं। कभी भी ये बोले ना तो उसको पहले एक चीज बोलो, तुमने लीवर देखे हो तो पहले काट कर देखोगे, हाँ लीवर है कि नहीं, इधर फाड़ो लीवर है कि नहीं, देखेंगे। अच्छा उनको बोलते वाला भेजा देखे हो अपना, फाड़ के देखोगे। तो दूसरों का हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और भरा हो, वैसे तो स्वाभाविक सी बात है दिमाग में गोबर भरा है लेकिन कुछ सोचेगा इस तरह से है, ऐसे कोई नहीं बोलता। और चलिए वो छोड़ दीजिए, नाक के अग्रभाग को देखे हो, ट्राई कीजिए, नहीं देख सकते। आंख की पलक, इसको देखे हो, ये क्या कहते हैं इसको, पलक नहीं, पलक कहते हैं इसको, आईलिड्स, इसको देखे हैं। आप दूसरा व्यक्ति देख रहा है, शीशे में देख रहे हो, खुद तो नहीं देख पा रहे हो ना, है कि नहीं। तो देखे क्या हो तुम बताओ। अच्छा एक और बड़ा उदाहरण रोचक, कहीं लिखा है 4 खतरा, खोपड़ी विद डेंजर, 440 वोल्ट, कहेंगे किसने देखा है, छू के देखेंगे तो वहां तो हम सब सुन के मान लेते हैं कि नहीं मान लेते, सुन के ही तो बात मानते हैं ना बहुत। तो ये सब बेवकूफी की बात है। वो बेसिकली क्या है, वो खाली इंद्रियों की सुनना चाहता है, इसलिए वो कहता रहता है कि मैं नहीं देखूंगा, मैंने किसने देखा, किसने देखा। थोड़ा सा और पढ़ी फिर रुकिए। वर्तमान सभ्यता का एकमात्र कार्य बस शास्त्र नियमों को भंग करना है। परिभाषा के अनुसार सुकृति वह है जो शास्त्र नियमों को भंग नहीं करता। दुष्कृति दुष्ट कार्य करने वाला और सुकृति गुणवान मनुष्य में अंतर करने के लिए कुछ मापदंड होना चाहिए। वो क्या मापदंड है उसको हम कल सुनेंगे, इट्स ऑलरेडी 11 o'clock। कोई कमेंट्स है क्या, क्वेश्चन है। एक भक्त ने पूछा है कि ट्रांसमिग्रेशन होता है, इज पॉपुलेशन रियली एन इशू इफ वी वर ऑल जस्ट ट्रांसमाइग्रेटिंग। इस प्रश्न को मैं पूरा तो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। लेकिन देखिए, पॉपुलेशन इज अ वेरी बिग इशू। वर्ण संकर के बारे में तो अर्जुन भी बोल रहे थे। आप जानते हो ना, एक छोटा सा उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि यदि आप भगवान को दीपदान करते हैं कार्तिक में, तो आपके सारे पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। उद्धार मतलब वो मुक्त हो जाते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से। इट इज सो पावरफुल, ठीक। और यदि मैं पाप कर रहा हूं तो वहां भी तो कोई ना कहीं कनेक्शन है कि नहीं, डजंट मेक सेंस।
पतंते नरके नहीं, वो तो आगे आ रहा है। प्रथम अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि वो गीत अर्जुन बोल रहे हैं कि वह भी जो उसके पिंडदान भी नहीं करते और जो पाप करते आगे वह पूर्वजों को भी गिराते हैं। जो व्यक्ति एकादशी का पालन नहीं करता है वह अपने समेत पूर्वजों को भी गिराने का कार्य करता है। ये हम सब पढ़े हुए, कोई नई बात है ना। तो हम सब लोग लिंक्ड हैं। तो अगर आप भजन कर रहे हैं तो पूर्वज डांस कर रहे हैं, वाह। हमारा कोई भक्त, हमारा कोई जो मतलब क्या कहेंगे उसको, वंशज है, वो भक्ति कर रहा है, लेकिन अब नहीं कर रहा है, तो क्या ये पैदा क्यों हुआ? यही एक्चुअली यदि लेमेंट की पैदा क्यों हुआ, हमारे वंश में क्यों पैदा हुआ? लाइक दैट। लेट मी फिनिश। तो इसलिए पॉपुलेशन क्या कर रही है इसका बहुत बहुत महत्व है। कोई महत्व नहीं है, लोग गाय काट रहे हैं, कोई महत्व नहीं है। बताइए, एक गाय पालन कर रहे हैं, गाय काट रहे हैं, बहुत महत्व है। और क्या क्या परिवार के लोग शुक्र, और क्या बोल रहे हैं, क्या इन 4 टाइप्स के लोगों को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है? प्रश्न है कि क्या ये पापी लोगों को कन्वर्ट नहीं किया सकता? किया जा सकता है, और उसके लिए भी भक्त लोग लगे रहते हैं, प्रसाद वितरण करने में लगे रहते हैं। अब सारे लोग सुकृत दीवान थोड़े ना हो जाएंगे, खिचड़ी खाना किसको अच्छा नहीं लगता? तो वहां कुछ सुकृत बन जाती है, या कीर्तन उच्चारण हो रहा है, कहाँ कहाँ तो भक्त लोग कीर्तन करते हैं। आप देखिए इंद्रदुम्न महाराज की वीडियोस, कहाँ कहाँ वो लोग कीर्तन, मतलब दया ही है महाराज की और भक्तों की बीच में, और कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में पता नहीं। ये तो अद्भुत कृपा ही है भाई, स्पेशली एम्पावर्ड बाय नित्यानंद प्रभु। कहाँ कहाँ कीर्तन करते हो, किसी तरह वो लोग को सुनाई पड़ जाए। एक वीडियो भेजा भी गया था, बच्चे भक्त लोग मृदंग बजा रहे हैं, बोलते हैं गौरांगा बोलिए, गौरांगा, हे वेरी नाइस, गौरांगा गौरांगा गौरांगा, फिर उसके बाद आगे जाकर बोल रहे हैं, किसी तरह उनके मुख से गौरांग और नित्यानंद निकल जाए। तो भक्त लोग लगे रहते हैं। माया अप्रत ज्ञान, देखिए इसको आप वैसे तो पढ़ सकते हैं। माया अप्रत ज्ञान करता है कि ज्ञान तो बहुत है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया, साइंटिस्ट को हमसे अधिक दिखाई पड़ता है जगत में डिजाइन, है ना, लेकिन वह जानबूझकर खंडन करता है कि ये डिजाइनर नहीं है। अच्छा, एक और सोच लीजिए, ये जो चार्ल्स डार्विन को पढ़ते हैं, वो खुद बोल रहा है कि कोई भी थ्योरी बिना किसी, एक शब्द तो बोला, स्पेकुलेशन, क्रिएटिव स्पेकुलेशन के प्रकट नहीं हो सकती। कहीं कोई नहीं देख रहा है कि बंदर से इंसान आया है ना, और उसने थ्योरी लिख दी, किताबें लिख दी, और हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए लात भी खाए होंगे पिताजी से माताजी से कि बायोलॉजी में नंबर क्यों कमाए। I mean, बहुत बड़ा विषय तो नहीं चार्ल्स डार्विन का, शायद थोड़ा हमारे जमाने में बहुत थोड़ा सा हुआ करता था। गौरांग प्रभु बड़ा मजाक करते हैं, कहते हैं कि हो सकता हो कि चार्ल्स डार्विन का पेपर हो थ्योरी का, और वो हनुमान जी को लड्डू चढ़ा रहा हो। समझ रहे? चार्ल्स डार्विन कह रहा है कि भगवान नहीं है, सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है ना, और वो हनुमान जी को लड्डू चढ़ा रहा हो। भारत में हिसाब किताब होता भी हो। बड़ा अच्छा पॉइंट लगा। तो ये सब चीजें हैं कि ज्ञान तो बहुत है, या फिर जैसे भी ये लोग बोल रहे हैं कि चंद्रमा में कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं, केवल यही जीवन है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी बातें दिखा रहा है कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस ज्ञान को माया ने हर लिया। मतलब असली जो ज्ञान है कि जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकले, उधर कोई रिसर्च नहीं, और यहाँ पे ऐसा का इस प्रकार ज्ञान है, तो माया उनके ज्ञान को हर लेती है। ज्ञान है, असली ज्ञान को हर लिया, और इस प्रकार ज्ञान को अनुशीलन में लगे हुए। ओके, नो अदर क्वेश्चंस, वी शैल स्टॉप हियर। कुछ आप कहना चाह रहे थे केशव सर कपूर? प्लीज गिव हिम द माइक। माइक देंगे तो अच्छा रहेगा। कॉर्डलेस माइक है, बैठे रहिए, आ जाएगा। बैठे रहिए, बी कंफर्टेबल। यस प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण जी। जैसे बताया कि अगर हम गलत काम करते हैं तो पूर्वज को भी हम घसीट लेते हैं। हाँ, और एक तरफ कहा जाता है कि इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो कि पूर्वज ने अच्छे कर्म किए तो हम कैसे घसीटेंगे, दूसरा है कि मेरे एक बार समझ नहीं पाया, पूर्वज ने अच्छे कर्म किए हैं तो हम कैसे घसीटेंगे। हाँ, दूसरा है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये टेम्परेरी है, तो पिछले पूर्वज क्या लेंगे, जैसे इसी जन्म के लिए एक संसारिक जैसे ट्रेन में इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे होते हैं, तो हम पिछले पूर्वज को कैसे उद्धार करेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में क्या विचार है? हरे कृष्णा। समझ में आ गया उत्तर? कुछ पढ़े होंगे ना, वहाँ की जो विस्कोसिटी जो लिक्विड्स की होती है, इसमें एक फ्रिक्शन विस्कोसिटी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। समझ में आ रहा है ना सब बात? सब समझ ले रहे हैं ना आप? वही बात मैं बोलूंगा परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की, कि केशव सखा प्रभु कहे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मान लो बस यही बात समझ में नहीं आई और बाकी सब कुछ समझ लिए है। क्या समझते हैं हम लोग? जो शास्त्र में देखिए,
इसको बंद कर दीजिए। अर्जुन तो बड़ा स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं ना कि जितने भी अर्जुन के पूर्वज थे वो सब अच्छे थे कि नहीं, बताइए। इसी का तो उनको भय था कि हमारे अच्छे अच्छे पूर्वज कहीं नीचे न गिर जाए। मैं अब गीता का श्लोक देखिए, प्रथम अध्याय में ये लिखा है, एकदम स्पष्ट लिखे है कि पूर्वज भी गिर जाते हैं। और ये तो हम लोग एकादशी महात्म्य में स्पष्ट पढ़े हैं कि जब एकादशी जो पालन नहीं करता वो खुद भी गिरता है और अपने वंशज पूर्वजों को भी गिराता है। ये है, आप कहिए, अब लिंक जोड़ते रहिए, लिंक है। ये भी तो सुने हैं कि किस पीढ़ी को उद्धार होता है, आपको लिंक नहीं जोड़ना है, लिंक देवता भगवान जोड़ते हैं, वो हम क्या चिंता करने की जरूरत है। ये तो स्पष्ट पढ़े ना, कार्तिक में केवल दीप दान करने से हमारा भी उद्धार होता है और पूर्वजों का उद्धार होता है। अब कौन से पूर्वज कहाँ के क्या क्या, आप ये नहीं देख रहे हैं कि भीम जब गए थे नीचे, जब उनको विष दे दिया गया था तो उनके नाना जी थे ना, तो नाना जी का मतलब क्या हुआ? नाना जी क्या इधर पैदा हुए थे? नाना जी तो वहां पे पैदा हुए थे ना, अपने पहले पृथ्वी में पैदा हुए होंगे ना, तब तो नाना बने। नाना कैसे होंगे? नाना का मतलब क्या? किसके नाना हो सकते हैं? नाना मतलब मम्मी के पापा, कुछ तो रिलेशन होगा। तो भाई नागलोक से डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं होगा ना। और उसके बाद जब स्वर्ग में जब जाते हैं अर्जुन, तब भी तो वहां पे उनके सारे पूर्वजों को देखते हैं। रिलेशनशिप टेम्परेरी है। अब शाश्वत समय में देखेंगे तो थे ना, ब्रह्मा जी के पिछले जीवन से देखा जाएगा। इस जीवन में तो आसपास 100-200 साल, 500 साल, 1000 जो भी है वो है हमारे पूर्वज, ऐसा नहीं कि नहीं होता। क्या श्लोक है? संकरो नरकायेव कुलग्ना नाम कुलस्य पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। श्लोक क्रमांक 141। तो ये बहुत अच्छा आपने श्लोक दे दिया। इसको हिंदी में लिखा, एक मिनट रुकिएगा। बहुत अच्छी बात आती है कि पॉपुलेशन क्या कर रही है, उसका क्या प्रभाव होता है। इसको आप 1.41 में देख लीजिए, कितना सुंदर बात। और ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। बस ये बात थी कि अर्जुन कह रहे थे कि वर्ण संकर होंगे, भगवान ने होने दिए नहीं। आप पढ़ चुके, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में हुए नहीं, लेकिन आशंका बिल्कुल वैलिड थी। क्या वैलिड आशंका है? देखिए, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, भगवत गीता 1:41। और आप कहेंगे हम लोग क्यों नहीं करते? भगवान की भक्ति करने से सभी प्रकार के पूर्वजों को सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पूर्वज डांस करें तो दिति महारानी का प्रसंग आप पढ़ सकते हैं। भागवत कोई भी प्रसंग पढ़ रहे हैं तो आपके पूर्वज बड़े प्रसन्न है। सुनाई पड़ रहा है किसी को जो बहुत दुखी है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो जो भी आपके दिवंगत पिता माता पूर्वज सब की सेटिंग हो जाती है, सबको खुश हो जाता है, अरे हमारा एक व्यक्ति तो भोजन कर रहा है। ठीक है, ये श्लोक प्रहलाद महाराज की सुन लीजिए। विप्राद्विषण गुण युताद अरविंद नाभा पादारविंद विमुखात् स्वपच वरिष्ठम मन्ये तो दर्पित मनो वचने हितार्था प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। तो कोई विप्र है और भगवान से विमुख है और 12 गुणों से युक्त भी है ब्राह्मण की, तो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन कोई स्वपच है, कुत्ता खाने वाले से, पता नहीं स्वपच से इतना प्रेम क्यों है भागवत में सुखदेव गोस्वामी को या न भक्तों को, लेकिन एकदम लोवेस्ट चंडा शूद्र से भी लोवेस्ट। तो वह अगर अपने मन वचन और कर्म को भगवान को समर्पित कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है उनके द्वारा, तो वह अपना ही नहीं पूरे कुल का उद्धार करने वाला है। सभी ये तो सब जानते हैं श्लोक, लेकिन इसको याद रखना चाहिए। ओके, और कोई प्रश्न का तो नहीं है ना, कोई कमेंट्स है? टेस्टेड पॉजिटिव, ये कहां से आ गया? ओके ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।